भगवत गीता पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक 11 से 20 और उनकी व्याख्या। श्लोक 11 यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। इस पुरुषोत्तम की प्रकृति और उसके स्वरूप को जानकर हे भारत, मैं आदित्य तत्व के अध्यात्म से संतुष्ट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसमें सारा जगत व्याप्त है और जो सब कुछ को धारण करता है। उन्हें अपने स्वरूप के ज्ञान से संतुष्टि है। श्लोक 12 यद आदित्यक्तं तेजो जगद भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम्। उसके सब सिद्धांतों का ज्ञान पूर्णतः समझकर और उन्हें मनन करके आत्मा मुझमें स्थित हो जाती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके स्वरूप को जानता है और उनके सिद्धांतों का समझता है, वह अपने मन को उनमें लगा लेता है। श्लोक 13 गा विषय च भूतानि धारयामि अह ओजसा पुष्णामि चौषाधियः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं सर्वविद्यामय सागर हूँ, जिसमें ज्ञान और अविद्या के सारे रहस्य अवतरित होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने विशाल ज्ञान को उद्घाटित करते हैं, जो सभी विद्याओं का संग्रह है। श्लोक 14 अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देह आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्न चतुर्विधम्। मेरे ज्ञान और अज्ञान से सर्वभूतों का विनाश और उनका उत्थान होता है। मुझमें स्थित होने पर ही सब धर्म, यज्ञ, तप और वेदों का अध्ययन होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनके ज्ञान और अज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का उत्थान और विनाश होता है। श्लोक 15 सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाह। इसलिए जो प्राणी इस संसार में आते हैं, वे मुझ में निवास करके धर्मार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सभी प्राणियों को उनके पास धर्म को प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। श्लोक 16 द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। मैं हृदय में स्थित होकर उन्हें ज्ञान, स्मृति और विवेक प्रदान करता हूँ। उनके रुचियाँ और भवंती मुझ में ही स्थित होती हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे हृदय में स्थित हैं और उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 17 उत्तमः पुरुषस्त्वं अन्यः परमात्मेत उदारतः यो लोकत्रयं अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। वाणी, मन और बुद्धि के द्वारा मैं ही परब्रह्म से उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने सर्वशक्तिमान रूप को उद्घाटित करते हैं, जो वाणी, मन और बुद्धि के द्वारा सभी को ज्ञान प्रदान करता है। श्लोक 18 यस्मात्क्षरं अतितोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं सब धर्मार्थ की प्राप्ति का कारण हूँ और मैं ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे सभी धर्मों का कारण हैं और वे ही सब कुछ प्रदान करते हैं। श्लोक 19 यो माम एवं असम्मुदो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझको सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान समझते हैं, वे मुझके अपने धार्मिक कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे जो भगवान को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं, वे उनके धार्मिक कर्तव्य को निष्ठा से पालते हैं। श्लोक 20 इति गुह्यत्म शास्त्रं इदं उक्तं मयनाघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार हे भारत, मैंने तुझसे यह गोपनीय और महान गीता विचार किया है। इसको सुनकर ध्यानपूर्वक विचार करना।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण भारत को यह गोपनीय और महान ज्ञान सिखा रहे हैं और उन्हें इसके विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सारांश। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उनके ज्ञान और अज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का उत्थान और विनाश होता है। उन्होंने धर्म को प्राप्त करने के लिए उनके पास आने की प्रेरणा दी और उन्हें ध्यानपूर्वक विचार करने की सलाह दी। उन्होंने अपने अनंत ज्ञान और अद्भुत शक्तियों का वर्णन किया और बताया कि वे सभी धर्मों का कारण हैं। उन्होंने भारत को इस गोपनीय और महान ज्ञान को सिखाया और ध्यानपूर्वक विचार करने की सलाह दी।